हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना कितना आसान होता है, अगर आपको पता हो जाए तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, बने रहेंगे वीडियो के एंड तक और आपको मिलेगी पूरी जानकारी। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का फार्मूला क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका फॉर्मेट देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ठीक करने का तरीका। तो पहले हम जानते हैं कि डायरेक्ट में कितने पार्ट होते हैं। क्या जानते हैं, डायरेक्ट में कितने पार्ट होते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक रूल लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट। ये कब होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। क्या होती है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। तो आइए हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तब क्या होगा ना, पास्ट में होगी तब क्या होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच की तरफ प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अब जो हमारा ये लिखा हुआ है गीता सेट, ये क्या है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है ये, ठीक। और जो ये लिखा है संध्या है कंप्लीटेड हर वर्क, ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। क्या है ये, रिपोर्टेड स्पीच है। तो दोस्तों, अगर डायरेक्ट स्टैंडर्ड बनाना आप जानते हैं तो आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच नहीं पता होगा, आप अच्छे से इनडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि डायरेक्ट में दो पार्ट होते हैं। तो रूल इसका यही है ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट का मतलब कि से का सेकंड फॉर्म, ये जो सेड है ये पास्ट ही है। और यहाँ हम देखते हैं, यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पर हैज मिल रहा है। तो हैज का मतलब ये प्रेजेंट में है। तो रूल यही कहता है ना कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट देखो आया है ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग कौन से टेंस में बदल देंगे। यहाँ देखो मैंने रूल लिखा है पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। यही इनडायरेक्ट आपको करना है। तो चलिए इसका इनडायरेक्ट करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा। तो यहाँ पे गीता लिखा है, गीता हमने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद सेड लिखा है, सेड लिख दीजिए। अब आप लोग जानते हो ये असर्टिव सेंटेंस है, ना तो ये इंट्रोगेटिव है ना तो इम्परेटिव है, बल्कि ये असर्टिव है। और असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों शामिल होते हैं। गीता सेट के बाद क्या करेंगे, हम लोग दैट लगा देंगे। दैट लगाने के बाद ये जो संध्या लिखा है, संध्या का नाम है, नाम थर्ड पर्सन में होता है तो नाम लिख देंगे। अब यहाँ पर बदलने वाली जो बात है वो ये है, जो हैज है ये हमारा हाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड। हाइड क्यों हो रहा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट जब पास्ट में जाएगा तो हैज होगा या फिर हैव होगा, दोनों को हम हाइड में बदल देंगे। और उसके बाद बाकी वर्ड जो है कंप्लीटेड हर वर्क, इसको हम उतार देंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ना इसमें कोई चेंजिंग होगी। कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक। ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। देखा दोस्तों आपने, कितनी आसानी से इस डायरेक्ट को हमने बना लिया है। चलिए अगला सेंटेंस देते हैं आप लोग के लिए। अगला सेंटेंस कैसे करना है वो आप देखते रहें, ठीक है। दूसरा डायरेक्ट देखेंगे। दूसरा डायरेक्ट है जैसे यू सेड टू मी, ठीक। वी हैव नॉट, एक निगेटिव ले लेता हूँ, असर्टिव में ही आता है वो भी, ईटेन द फूड, ठीक। ये डायरेक्ट है हमारा। अब क्या करेंगे, इसका इनडायरेक्ट बनाना है हमको। क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। देखिए, इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट को अच्छे से पढ़ के समझ लिया वो इनडायरेक्ट आसानी से बना लेगा। और जो हड़बड़ाएगा, देखिएगा नहीं बढ़िया से, वो मानी सी बात है उसका गलत हो जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे लिखा है यू सेड टू मी, जिसकी हिंदी होती है तुमने मुझसे कहा, वी हैव नॉट ईटन द फूड, हम खाना नहीं खा चुके हैं। आपने ही बात कहा। अब आपको तो ये पता है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसा कि पहले डायरेक्ट में बता चुका हूँ। और ये हमारा जो है क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो यू का यू हमने लिख दिया। सेड टू हमारा क्या होता है, टोल्ड हो गया। उसके बाद मी है, मी हो गया, कंजक्शन दैट लग गया। अब पर्सन की बात आती है दोस्तों, आपको पर्सन बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पर्सन बदलना नहीं आता तो आप पर्सन बदलना सीखिए।
और उसको मैं खुद बताऊंगा कि कैसे बदला जाएगा। अब देखिए आई और वी जो होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी यहाँ से बदलेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख रहे हो यू है, तो यहाँ पर यू यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद ये तो पर्सन वाला काम हो गया। अब आपको टेंस संबंधित काम करना है, टेंस से रिलेटेड वर्क करना है। तो भाई ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड हो या फिर सेड टू हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेड था, यहाँ सेड टू है ना, पास्ट दोनों माना जाएगा, चाहे सेड हो या फिर सेड टू हो। तो ये जो हैव है ये किस में बदल जाएगा, हैड में। और उसके बाद नाट है तो नाट लिख देंगे। नाट के बाद ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन है, ईटेन लिख देंगे। और उसके बाद द फूड है तो द फूड आप लिख दीजिए। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, बस खाली पर्सन और टेंस संबंधित जो है चेंजिंग होती हैं, और या और जो भी होंगे उसको हम आपको ज़रूर बता देंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे डायरेक्ट में। तीसरा डायरेक्ट क्या आपको देने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर दोस्तों नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर कमेंट करें। वैसे तो ऐसा समझाता हूँ मैं कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे वी सेड टू हिम यू हैव नॉट बॉट द बुक, ठीक है। अब इसका इंडायरेक्ट करना है, तो यहाँ वी लिखा है, वी हमने लिख दिया। उसके बाद सेट टू हमारा टोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हिम है, हिम हो जाएगा। कंजक्शन दैट लग जाएगा। यू सेकंड पर्सन, ये हिम से बदल जाएगा, ये ही हो जाएगा। और हैव जो है हैड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाट है, नाट लिख दीजिए। फिर बॉट थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म रहेगा ही क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता ही है। उसके बाद द बुक्स है, द बुक्स लिख दीजिए आप, ठीक है। इस तरह से कोई भी डायरेक्ट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी डायरेक्ट अगर पूछना है तो आप उसको कमेंट करेंगे तो रिप्लाई मैं ज़रूर सेंड कर दूंगा, ठीक। चलिए चौथा डायरेक्ट में हम लोग चलते हैं। जैसे अमन सेड आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम, ठीक। अब इसका इनडायरेक्ट करना है आपको। क्या करना है, इनडायरेक्ट। तो अमन सेड ही है, अमन सेड आपने लिख दिया है। अब उसके बाद कंजक्शन जो है दैट लगेगा, आपको तो पता ही है, अब इतना समझ में आता ही होगा। आई फर्स्ट पर्सन है, ये अमन से बदलेगा, अमन एक लड़के का नाम है, ही कर दो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप नाम भी लिख सकते हो। ये पास्ड द एग्ज़ाम जो है इसको उतार दीजिए, पास्ड द एग्ज़ाम, ठीक। ये हो गया आपका। चलिए पांचवें डायरेक्ट में हम लोग आते हैं और लास्ट डायरेक्ट होगा। और इतने में आपको अगर इतना ही प्रैक्टिस आप रोज़ करते रहेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। सुमन सेड आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, ठीक है। अब इसका इंडायरेक्ट करना है। सुमन सेड ही है, सेड लिख दीजिए। और उसके बाद कंजक्शन दैट लग जाएगा आपका। आई फर्स्ट पर्सन, सुमन एक लड़की का नाम है तो सी लिख दीजिए। हैव जो है हेड मतलब जाएगा। वॉश्ड द क्लॉथ्स, इसको आप लिख दीजिए, वॉश्ड द क्लॉथ्स। ये इनडायरेक्ट हो गया दोस्तों। आज की वीडियो हमारे यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको अच्छे से वॉच करो और समझो, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करो ताकि आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको अच्छे से वॉच करके और समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ओके बाय।